अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहुवा अहकमुल हाकिमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही वहुवा रहमतुल लिल आलमीन। वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू क़ौलन सदीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लिसानुल हक़ लिसानुल हक़ मुवहिद अयां हजूर सैयदना पीर बुल्ले शाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी मुबारक सरजमीन कसूर शहर दा अज दा रूहानी जलसा जिसके अंदर सादात इकराम भी मेहमान हैं और अहले सुन्नत व जमात दे दो गाजी जिहड़े मेरे सज्जे पासे तशरीफ फरमा ने ये भी मेहमान हैं। इस रूहानी जलसे दे अंदर खुसूसी खिदमत मोहम्मद बशीर ठेकेदार साहब दी। अच्छा अच्छा
अब्दुल अजीज ठेकेदार साहब और बशीर साहब, परवरदिगार आलम मशाइख चिश्त अहले बहिश्त दा सदका सब हजरात दी खिदमत नूं कबूल व मंजूर फरमावे। मेरा इस जलसे दे अंदर मौजू मुल्की नाखुदाओं से चंद सवालात। मुल्की नाखुदाओं से बाअदब चंद सवालात। क्यों मैं मौजू मुंतखब किया है? असां मौजूआत दा इंतखाब हालात दे तकाजे नाल रखने हैं। लिहाजा हालात दे मुताबिक हालात दे तकाजे दे पेश नज़र ये मौजू पेश करना है। इस सबब यानी हालात दी मजीद वजाहत ज़मीर मुबहम की तरह है, मैं करना नहीं चाहता। सिर्फ ज़हन च रखिया जी, मैं बयान भी उर्दू में करूँगा क्योंकि मेरे सवालात हुकूमत से हैं, आपसे नहीं। मैंने ये कहा है, मेरे मौजू का उन्वान है मुल्की नाखुदाओं से फ़कीर के बाअदब चंद सवालात। ना खुदा कहंदे ने, ना खुदा कहंदे ने मलाह नूं जिहड़ा बेड़ी चलाउंदा है। तो फिर ये लफ्ज मजाजन हुकाम वक्त दे हुक्मराना वास्ते इस्तेमाल होता है। तो मैं इस वास्ते मुल्की नाखुदाओं यानी हुक्मरानों, हुण तो सौखा हो गया, मुल्की नाखुदाओं यानी हुक्मरानों से फ़कीर के चंद बाअदब सवालात। बाअदब दा इस वास्ते इजाफा किया है विच मेरे ते इल्जाम है, वो अल्लाह बेहतर जाने हकीकत है या सच झूठ है,
मेरे ते इल्ज़ाम है भी गालां कढ़दा है, ये बुरा बोलदा है फलान। हुण तो मेरे लफ्ज़ ही ऐसे ने जी बा अदब, मेरे मौजू के अंदर बा अदब का लफ्ज़ बता रहा है कि मेरे मौजू में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो उन नर्म व नाजुक दिलों की खराश का सबब बने। बिल्कुल अदब के तरीके के साथ सादे से सवालात हों। मकसद की है कि सरकारी लोग अमूमन कहते रहते हैं कि दीनी तबके को, मजहबी लोगों को कौमी धारे में लाना होगा, कौमी धारे में शामिल करना होगा। फिर मुख्तलिफ औकात दे अंदर साडे नाल हमारे साथ भी ऐसी बातें जिनसे अपने साथ मिलाने की, अपने साथ शामिल करने की, अपने सफर में शामिल करने की दावत देते रहते हैं, होती रही हैं। और खुसूसन हमें दावत दी जाती है कि तुम अपने साथियों में स्कूल का निज़ाम तालीम शामिल करो, अपने साथियों को स्कूल के निज़ाम तालीम में शामिल करो। और स्कूली निज़ाम तालीम अपने दोस्तों को पेश करो। हमारे बाकायदा मदरसे नहीं है, आर्जी दर्सगाहें हैं। दर्सगाह होना उनका आर्जी है, खानकाह उनका होना, खानकाह होना आस्ताना शरीफ या आस्ताना शरीफ की शाख होना, ये उनका इंशाअल्लाह साबित और कायम और दायमी है। हमने मदारिस नहीं, ये मैं हुकूमती सरकारी एजेंसियों तक बात रखना चाहता हूँ कि हम मदारिस नहीं रखते। हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ और सिर्फ सही सच्चा खालिस दीन इस्लाम समझाया है, जिसमें यूरोप का कोई फितना और शरंगेजरी दाखिल नहीं है। हमने अपने बुजुर्गों से बैत की है, वो हमारे पीर हैं, हमारे रब हैं, हमारे रहनुमा हैं।
उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब हमारा कहीं भी दोस्त बसता है तो वो अपने इलाके में दो काम करना जरूरी समझता है। अगर उसको तौफीक नसीब हो, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो, एक तो कुरान महल शरीफ बनाना। ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ा काम दुनिया में मुतारफ कराया है। इस काम की कोई पहचान नहीं थी, दुनिया को कोई मालूम नहीं था। अल्लाह रसूल के नाम मुबारक कुरान मजीद वगैरह के मुक़द्दस औराक, बल्कि खुद कुरान मजीद गंदी नालियों में, गंदी रूढ़ियों में, आम बाजारों में, तौहीन के मकामात में घूमते फिरते थे। हमारे हज़रत साहब क़िबला ने हमें वो मुक़द्दस नाम उठाने और उनके महफूज करने का सबक दिया। और सबक के तहत हमारे दोस्त ज़रूरी समझते हैं, अगर किसी को तौफीक होती है वो इलाके में एक कुरान महल तैयार करता है। हमने कोई अल्लाह ताला के फजल व करम से बुराई, फसाद, कत्ल व गारत का अड्डा नहीं बनाया, कुरान का मरकज बनाया है। उसके साथ अपने हल्का अहबाब और हल्का इरादत में अपने पीर भाइयों के लिए, पीर भाइयों के बच्चों के लिए कुरान महल के साथ कोई ना कोई इमारत खड़ी कर दी है। उसके दो मकसद हैं। एक मकसद यह है कि कुरान महल शरीफ और मुबारक मुक़द्दस औराक की खिदमत के लिए जो लोग रहना चाहते हैं उनकी रिहाइशगाह हो। उनकी सुकूनत का, उनके नानो नफ़क़े का बंदोबस्त हो, अपनी मदद आपके तहत बिहम्दिल्लाह ताला। सब दोस्त जानते हैं खुद नाचीज ने कई दोस्तों को मुकर्रर किया है अल्लाह रसूल के मुक़द्दस नाम उठाने पर। उनका हस्ब तौफीक वजीफा अदा करता है। बंदा नाचीज उनका वजीफा, वजीफा कह रहा हूं, तनख्वाह नहीं कह रहा, वजीफा अदा करता हूं। जिनमें से सरे फहरिस्त दो बंदे हमारे दोस्तों में मशहूर हैं। एक साईं मोहम्मद आशिक साहब, दूसरा मोहम्मद हमजा सुल्तानी साहब। हमने जब गरीब खाना अल्लाह ताला की तौफीक से बनाया था तो जो मेहमान खाने का ऊपर का हिस्सा था वो हमने मोहम्मद हमजा सुल्तानी साहब को दे दिया, महज इस वजह से कि ये खुलूस के साथ अल्लाह रसूल के नाम की खिदमत करता है।
ये दोस्त आप जानते हैं। तो इसी तरह हर इलाके में जहां भी हमारे हम नवा इस खालिस दीन के तलबगार रहते हैं, उन्होंने ऐसे किया हुआ है। यानी कुरान माल शरीफ बनाया, साथ रिहायशगाह बनाई हुई है। और अब दूसरा मकसद यह है उस इमारत का जो कुरान महल शरीफ के साथ बनाई जाती है कि हमारे मुरीदों के जो बच्चे हैं वो दहशत गर्दों में शामिल ना हों, मुल्क में दंगा फसाद करने वालों में शामिल ना हों, लिहाजा किसी के मदरसे में ना जाएं जब तक हुकूमत को मंजूर है। तो वो हमारे बच्चे, हमारे मुरीदों के बच्चे, हमारे दोस्तों के बच्चे हमारे पास रहें, जितना हो सकेगा हमसे जो शौक ज़ौक रखते हैं उनको कुछ सबक भी पढ़ा दिया करेंगे। लेकिन ये सब कुछ आरजी तौर पर है। मदारिस का क़याम हमने बाकायदा नहीं किया, वो हमारी या आस्थाने हैं, हमारे दोस्तों की खानकाहें हैं, या खानका मेरे बुजुर्गों की खानका आस्थाना शरीफ की शाखें हैं। मदारिस बाकायदा नहीं। अगर हुकूमत को इस तरह चलाना गवारा हो तो हम चलाएंगे, और अगर वो हमें कह देंगे कि ये शर्त है, वो शर्त है, फलान है, रजिस्ट्रेशन का कहें, एनओसी का कहें, या किसी और हुकूमती सरकारी मंसूबे का कहें, तो हम मादरत करके उनको बच्चों को घर भेज सकते हैं। और इन उलझनों में और इन मुसीबतों में हम पढ़ना गवारा नहीं करते, क्योंकि हमारा काम आर्जी है, ये इस्तिकलाल है नहीं, मुस्तकिल नहीं है। ये काम सारे मदारिस का क़याम वगैरह ये उस वक्त होते हैं, हम जानते हैं, जिस वक्त इस्लामी निज़ाम कायम होता है। तो जब हमारा निज़ाम ही नहीं है तो हम चेमान हदारत के ऐसे अपने मदारिस बनाकर बैठ जाएं और कहें हम भाई अपनी मर्जी करते हैं। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। हमें तो इस मुल्क क्या पूरी दुनिया में जिम्मी की हैसियत भी नहीं दी जाती। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी जिम्मी की हैसियत भी नहीं है, तो फिर हम कैसे मुकाबलेबाजी पे उतरे। मैं इतने बड़े इज्तिमा के अंदर हुकूमती एजेंसियों को ये बात महफूज करा रहा हूं, वो लिख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जरूर आए होंगे कि चिश्तियों के बाकायदा कोई मदरसा नहीं, जो बन रहा है या बना हुआ है, या कुरान महल है, या कुरान महल के साथ फकीरों दरवेशों की रिहायशगाह है, जिसका मकसद मुकद्दस नामों को सारा दिन उठाना और उठाकर फिर उनको महफूज करना, उनको झाड़ना, साफ करना, अलग करना, मुकद्दस औराक जो हैं उनको फिर जो पाक साफ होते हैं उनको कुरान महल में रखना, और जो गलाजतों में मुलव्वस होते हैं पलीदी में उनको शहीद करना आग के जरिए, ताकि वो पलीदी उनसे दूर हो जाए और वो तौहीन खत्म हो जाए। ये हमारा काम है। मेरे दोस्तों, ये हमारा काम तो आपको समझ आ गया।
इसके बावजूद भी अगर हुकूमत हमें अपने साथ मिलाना चाहती है, स्कूलों कॉलेजों की तरह, दीगर मदारस की तरह अपने मातहत लाना चाहती है, तो नाचीज ने उनकी बुलंद बारगाह में, उनकी बुलंद बारगाह में चंद सवाल पेश करने हैं। अगर हुकूमत बजरिया टीवी या किसी और जरिए से नाचीज के इन 5 सवालात के जवाब दे दें तसल्ली बख्श, तो मैं वादा करता हूं बाबा बुल्ले शाह के कदमों में बैठ करके हम हुकूमत के साथ बिल्कुल खंदा पेशानी के साथ खुश होकर शामिल हो जाएंगे। शामिल होने का मतलब यह है कि फिर हम भी हुकूमत से कह देंगे कि मेहरबानी करें हमें ग्रांटें दें, मेहरबानी करें हमें पैसा दें, हमारी निगरानी करें, हमारी सरपरस्ती फरमाएं, और बाहर से ताल्लुकात रखकर पैसा मंगवाने के जो तरीके हैं वो भी हमें इख्तियार करने दें। जी बिल्कुल मैं ऐलान करता हूं, वादा करता हूं कि अगर मेरे 5 सवाल हैं, अगर एक सवाल का भी जवाब आ जाए हम सब हाजिर खिदमत हो जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। मैं दोस्तों इतना बता दूं, हुकूमत वाले हजरात जानते भी हैं पहले, फिर भी अर्ज कर देता हूं कि ना तो हम किसी खौफ के तहत सौदेबाजी करेंगे, ना किसी लालच के तहत करेंगे। मेरे दोस्तों, ये मैं 5 सवाल जो बनाकर आया हूं ना, तीन शख्सों के मैंने बयान सुने हैं, और वो तीनों शख्स सरकारी लोग हैं, सरकारी जिम्मेदार लोग हैं। एक वजीर आजम इमरान खान का है, एक वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब का है, और तीसरा सरहद का साबका वजीर मालियात सिराजुल हक, जो इस वक्त जमात इस्लामी का अमीर है। 3 शख्सों के बयानात मैंने सुने हैं, तो उनका हवाला सिर्फ देकर 5 सवालात बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि इस वक्त में जो मुखातब होंगे अब वो यही लोग हैं, इसी हुकूमत के लोग हैं, तो इस वजह से इनके बयानात को मद्देनजर रखा है। वरना हमारे साथ इन 5 सवालात के बनाने के लिए जो कुछ मवाद है असल, तो वो ये नहीं है कि खाली इन 3 के बयानात हैं। हमारे पास फरंगियों के
दौर के और उनके बाद के, उनके इलाकों के, गैर इलाकों के, हर तबके के बयानात महफूज हैं, मौजूद हैं कि जो हमारे इन 5 सवालात का मवाद बनते हैं और मवाद हमें पेश करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान साहब का एक बयान है। पीटीवी न्यूज ने ये बयान शाया किया था। इमरान खान साहब ने पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन लाहौर 2021 25 अगस्त 14 मुहर्रम उल हराम को जो खिताब किया था, पीटीवी न्यूज ने उसको नशर किया। उस बयान को नाचीज ने सुना। उस बयान के क्लिप मेरे पास महफूज हैं। मैं इस वक्त पहले वो सुनाऊंगा, फिर दूसरा बयान फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब का जो बयान है, ये जियो न्यूज को इंटरव्यू दिया था 2021 8वां महीना 14 तारीख, और सिराजुल हक जो है साहब, उसका बयान मैं मालूम नहीं कर सका कि किस जगह का है, लेकिन क्लिप आप सुन लेंगे। ये 3 क्लिप आपको जरूर सुनाऊंगा, फिर मेरे 5 सवाल होंगे। वो इस वजह से सुनाता हूं, नेट के अंदर आपके पास महफूज है, चलो दूसरों को, सबको ये बात पहुंच जाए। पिछला शुरू देखिए, जब अंग्रेज का जो हमने निजाम इनहेरिट किया वो क्या था? वो थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, जिस तरह हम एचएसएन कॉलेज में जाते थे और फिर लॉरेंस कॉलेज, और थोड़े से इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे। लेकिन ये अंग्रेज ने बनाए क्यों थे? अगर आप लॉर्ड मैकॉले की वो स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में आज से 150 साल पहले जो उसने कहा था, जिसने ये तालीम का निजाम लेके आया था, वो कहता था कि हम एक क्लास बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, एक वो क्लास जो उसका रंग तो वो तो हिंदुस्तानी, लेकिन वो हमारी तरह सोचे, उसके सारे एटीट्यूड हमारे हों, और उसके जरिए हम इतने बड़े शरीर के ऊपर हुकूमत करें। तो जिनको ब्राउन साहब कहते हैं, वो बनाए उन्होंने एक खास तालीमी निज़ाम से। हम जब एचएसएन कॉलेज से निकले, तो जब मैं इंग्लैंड गया एचएसएन कॉलेज के बाद, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय बनाया गया है, पाकिस्तानी नहीं बनाया गया। मेरे अपने कल्चर से भी दूर किया गया उस तालीम के निज़ाम ने, मेरे दीन से भी दूर किया गया। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं था, जिधर जिधर अंग्रेज ने हुकूमत की, सिंगापुर के अंदर उन्होंने चाइनीज भी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कर दिया। जिधर भी वो गए, उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम छोटी सी क्लास के लिए, बाकी दूसरों के लिए, अवाम के लिए।
अब असूलन तो जब हम आजाद हुए थे तो हमें सबसे पहले अपना तालीम का निजाम ठीक करना चाहिए था। हमें एक सिंथेसाइज, एक ही सिलेबस लाना चाहिए था, एक ही करिकुलम, ताकि एक कौम बनती। उसके बजाय तीन तरफ निकल गए। एक तरफ दीनी मदरसे चले गए, एक तरफ उर्दू मीडियम। पाकिस्तान बनाने वाले लोग ऐसे ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ज्यादा नहीं है आवाज भी ज्यादा आवाज ठीक है। उसने कहा और इनकी इखलाकियात मॉरल इस इतने ऊंचे कैलिबर के हैं कि मैं नहीं समझता कि हम इनको फतह कर सकते हैं। नहीं वो हो रहे। देखिए, जब अंग्रेज, अब असूलन तो जब हम आजाद हुए थे तो हमें सबसे पहले अपना तालीम का निजाम ठीक करना चाहिए था। हमें एक सिंथेसाइज, एक ही सिलेबस लाना चाहिए था, एक ही करिकुलम, ताकि एक कौम बनती। चल ठीक है, अल्लाह ला। उसके बजाय तीन तरफ निकल गए। पाकिस्तान बनाने वाले लोग ऐसे मजहबी लोग तो थे ही नहीं। वो पाकिस्तान बनाने वाले तो प्रोग्रेसिव लोग थे। इलामा इकबाल का या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का या लियाकत अली खान का लाइफस्टाइल देखें, उनका जो है वो क्या ताल्लुक है इन लोगों से जो अब इस्लाम के ठेकेदार बने हुए थे यहाँ पे कुछ अरसे से। ये जो अपना सारे जो इस्लामी जो हमारी पार्टीज के जो लीडर्स हैं, इनका हुलिया ही हमारे जो अपने कायदीन हैं या जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं उनसे नहीं मिलता। उनका लाइफस्टाइल ही हमसे नहीं मिलता। वो रोज सुबह अपना जो है वो ऑमलेट अंडे से नाश्ता करने वाले लोग, सैंडविच खाने वाले लोग, अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले लोग थे। म्यूजिक एंजॉय करते थे, अपना जो है वो उनकी पार्टीज होती थी, खाने होते थे, डिनर्स होते थे। जो मॉडर्न दुनिया में एक आम इंसानी खुशियां सारी हैं वो उनकी होती थी। ये लोग तो जो हैं ये तो पसमानदा दुनिया के लोग हैं और इनको कहना कि म्यूजिक हराम है, फलानी हराम है, हर चीज ही हराम है। Your phone's in airplane mode, so I can't help you with that at the moment. Your phone's in airplane. एक है सुनी सुनाई बात, लेकिन इल्मुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन की बुनियाद पर मैं बात करता हूँ। तो जब मैं खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर था तो 2003 और 4 के बजट में वर्ल्ड बैंक ने हमें 5 अरब रुपया दिए थे। उसको हमने बजट का हिस्सा बनाया। 5-6 महीने गुजर गए, वो पैसे जब नहीं मिला तो यहाँ कंट्री डायरेक्टर था वर्ल्ड बैंक का, जानवाल उसका नाम था। वो पेशावर आए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से उनसे मिला। मैंने कहा जानवाल, वो जो किस्त देना था उसकी वजह से हमारे सारे तरक्याती काम रुक गए हैं। उन्हें हंस पड़े और कहा कि जो तुमने पेशावर में खवातीन के वो बिल बोर्ड उनकी तस्वीरों पर जो मबनी थी उसको तोड़ा है, तो क्या इसके बावजूद भी आप हमसे पैसा लेना चाहते हैं? मैंने कहा कि जानवाल, हमारे बिल बोर्डों पर खवातीन की तस्वीर का और वर्ल्ड बैंक के कर्जे का क्या ताल्लुक है? इसका आपस में क्या रिश्ता है? वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि कर्ज लेना है तो कल्चर भी लेना है, खारिजा पॉलिसी भी, दाखिला पॉलिसी भी और तालीमी पॉलिसी भी। ये कैसे हो सकता है कि पैसा हमारा हो और नजरिया और कल्चर और तहजीब और अकीदा आपका चले? नहीं, इन दोनों में से एक का इंतखाब करना है। मुझे यकीन हो गया कि जो कर्जे मिलते हैं ये कौमों को उठाने के लिए नहीं, कौमों को गुलाम बनाने के लिए मिलते हैं। मेरे दोस्तों, आपने उन तीनों लोगों के
बयानात के कुछ हिस्से सुन लिए जो मैंने सुने थे। अब मैं तीनों के बयानात को आसान ज़बान में बयान करता हूं ताकि सब समझ जाएं। वजीर आजम साहब ने अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज बनाने का मकसद जो लॉर्ड मैकाले ने बयान किया था उसको पेश किया है। वजीर आजम साहब ने लॉर्ड मैकाले का बयान सुनाते हुए एक जुमला कहा, हमने अंग्रेज का निजाम लागू किया। हम एचिसन कॉलेज और लॉरेंस कॉलेज और थोड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, अपनी बात करते हुए कहा कि हम जब एचिसन कॉलेज से पढ़कर इंग्लैंड में गए तो मैं तो समझता था कि मैं एक अंग्रेजी बंदा हूं, अंग्रेजी बंदा तैयार हो गया हूं। फिर आगे लॉर्ड मैकाले का बयान यूं सुनाया कि लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम एक क्लास बनाना चाहते हैं, एक जमात बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग बनाना चाहते हैं कि हों तो हिंदुस्तानी लेकिन वो हमारी तरह सोचें और उनके सारे तौर तरीके हमारे हों। पहला जुमला यह है, वो हमारी तरह सोचें। इसको कहते हैं फिक्र, अकीदा, नजरिया। फिक्र, अकीदा, नजरिया उनका हमारा हो। दूसरा, तौर तरीके सारे हमारे हों। जब ये दो चीजें पूरी हो जाएंगी तो उस जमात क्लास के जरिए हम इतने बड़े बड़े सगीर पर हुकूमत करेंगे, उन्हीं लोगों के जरिए। आखिर के जो लफ्ज हैं वजीर आजम साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि एचिसन से मैं निकला और इंग्लैंड गया तो मैंने सोचा हमें पाकिस्तानी नहीं बनाया गया, हमें दीन से दूर कर दिया गया है। ये दो लफ्ज ये भी से ज़हन में रखना, पाकिस्तानी नहीं बनाया गया और दीन से दूर कर दिया गया। फिर अगली बात ये कही कि वो अंग्रेजों ने खाली इसी मुल्क में ये काम नहीं किया, सिंगापुर, चाइना वगैरह तक। फिर अगली बात ये कही कि ये तीन तरफ में बन गई, तीन मदरसे बन गए, एक उर्दू मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम और एक दीनी मदरसे। अब जो कोई मुश्किल अल्फाज थे वो आपके लिए आसान हो गए होंगे। जुमले जो कुछ वजीर आजम साहब के हैं वो सादे मैंने आप तक पहुंचा दिए। समझ आ गई है? अब फवाद चौधरी साहब का बयान है।
पाकिस्तान बनाने वाले, चौधरी साहब कहते हैं, पाकिस्तान बनाने वाले तो मजहबी लोग थे ही नहीं। आगे फरमाते हैं अल्लामा इकबाल का या कायद आजम मोहम्मद अली जना या लियाकत अली खान का लाइफ स्टाइल देखें, उनका क्या ताल्लुक है उन लोगों से जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। हमारी इस्लामी पार्टीज का हुलिया ही हमारे कायदीन से नहीं मिलता। वो आमलेट अंडे खाते थे। अच्छा, ये कह रहे थे आमलेट अंडे, और मैं जिस वक्त सुन रहा था, क्योंकि अनपढ़ आदमी हूं, तो मैं समझ रहा था आमलेट डंडे। मैं परेशान हो गया कि यार ये डंडों के साथ नाश्ता कैसे होता होगा। और फिर मुझे साथी ने बताया जी आमलेट अंडे हैं। ठीक। और सैंडविच खाने वाले लोग थे जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, उनकी ये इम्तियाजी शान थी। सौर साहब बता रहे हैं कि आमलेट अंडे खाते थे और सैंडविच खाते थे। मॉडर्न स्टाइल वाले लोग थे, म्यूजिक इंजॉय करने वाले लोग थे, और ये मजहबी लोगों का नाम लेकर ये तो पसमानदा दुनिया के लोग हैं। म्यूजिक हराम है, हर चीज हराम है, फलाना हराम है। अब आगे बात सिराजुल हक साहब। उन्होंने कहा मैं जो कुछ कह रहा हूं आइनुल यकीन और हक़ुल यकीन की बुनियाद पर कह रहा हूं, यानी आंखों से देखकर ऐसे समझो जैसे मैंने तजर्बा किया, और जनाब बिल्कुल हाथ आग में रखकर आग को गर्म बता रहा हूं। हजरत कह रहा है कि 2003-2004 में जब सरहद में हुकूमत थी इमरान खान की, पिछली दफा थी ना, तो 2003 और 4 के बजट में वर्ल्ड बैंक दुनिया का अमेरिका हमें 5 अरब रुपए उन्होंने देने का वादा किया। उसको हमने ये बजट का हिस्सा बनाया। अच्छा, किसी और के तहत होगा। 12 उसके लफ्ज अपने हैं। 2003 और 4 का नाम ले रहा है, आपने भी सुना है। जो जिसका भी दौर था, मतलब ये है कि ये वजीर मालियात था। सिराजुल हक उस वक्त वजीर मालियात था, वो जिस वक्त बयान यानी जिस वक्त का वाकया सुना रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने 5 अरब रुपया हमें देना था, जिसको हमने बजट का हिस्सा बनाया। 5-6 महीने जब गुजर गए, वो पैसे ना आए जो सरहद की सड़कों वगैरह की इमदाद के लिए आने थे, तरक्कियाती कामों के लिए जो आने थे। तो मैंने वजीर मालियात होने की हैसियत से यहां कंट्री डायरेक्टर था जानवाल। सिराजुल हक साहब का अगर बाअदब लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो तो कह रहे हैं कि जानवाल थे। जानवाल वो अमेरिका बरतानिया का गोरा है जो यहां पर कंट्री डायरेक्टर। उससे जब हमने कहा कि उनसे जब कहा कि जनाब ये पैसे रोक दिए, पैसे आए नहीं है,
तो उसने कहा जो तुम पिशावर में खवातीन के वो बिल बोर्ड जो उनकी तस्वीरों पर मबनी थी उसको तोड़ा है, इसके बावजूद भी हमसे कर्जा लेना चाहते हो। यानी वहां औरतों के बोर्ड बने होते हैं ना, आपके शहर में भी आम है हर तरफ, तो औरतों के बोर्ड, औरतों की तस्वीरें जिस तरह की होती हैं इस तरह बनी जनाब पेशावर सरहद के इलाके में बनी हुई थी। तो उस वक्त की हुकूमत जिसका वजीर मालियात सिराजुल हक था, उसने को वो किसी मकसद के तहत उतरवा दी और बोर्ड खत्म करा दी, उन पर स्याही फेर दी। तो वर्ल्ड बैंक का जो ओहदेदार यहां पर था उसने कहा एक तरफ कर्जे मांगते हो, दूसरी तरफ तस्वीरें उतारते हो, तो ये मुमकिन है कि हम तुम्हारी इमदाद करें। अगले लफ्ज हमने कहा, ये कह रहा है सिराजुल हक, मैंने कहा जानवाल हमारे बिलबोर्ड पर औरतों की तस्वीरों और कर्जे का क्या ताल्लुक है? वो हंस पड़े, मैं लफ्ज बोल रहा हूं, वो हंस पड़े। कर्ज लेना है तो कल्चर भी लेना है, खारजा पॉलिसी भी, दाखिला पॉलिसी भी, तालीमी पॉलिसी भी। ये कैसे हो सकता है कि पैसा हमारा हो और नजरिया, तहजीब और अकीदा आपका चले? ये नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे ख्याल में तीनों बयानात के खुसूसी जुमले जो मैं आगे सवालात की बुनियाद बना रहा हूं वो आपको समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं कि नहीं? अब मेरे सवाल सुनिए। सुभान अल्लाह। इधर ही बैठकर मैंने अचानक लिखे हैं, जिस तरह कागज था बस। मेरा पहला सवाल यह है, मैं फिर दोहराता हूं, और ये मेरे सवालात खाली मौजूदा हुकूमत से नहीं है, चाहे कोई बंदूक वाला है, चाहे बंदूक के बगैर है, चाहे कोई मुहाफिज है, चाहे कोई महफूज है, चाहे कोई सियासतदान कहलाया जाता है या चाहे कोई मजहबी है या मजहब से बाहर है, जिसको भी अपनी दानिशवरी पे नाज है, वो नाचीज के 5 सवालात में से एक का भी जवाब दे दे, आज के बाद इनके हम जुबान हो जाएंगे। जो ये कहेंगे हम लब्बैक कहेंगे, बिल्कुल। वरना मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ना लालच की बिना पर, ना खौफ की बिना पर हम किसी की ऐसी पॉलिसी एक लम्हा भर मानने के लिए तैयार नहीं है जो पॉलिसी काफरों के हक में जाए या इस्लाम के खिलाफ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, पीरा मुर्शिद खाया मोहम्मद चिश्ती लजपाल, गाजी इस्लाम, गाजी इस्लाम। मेरे दोस्तों, पहला सवाल सुनिए।
वजीर आजम साहब और उनके तमाम वज़रा, उनके तमाम मुहाफ़िज़ीन, उनके तमाम मुआविनीन, तमाम हमदर्द लोग, सबसे मैं ये सवाल कर रहा हूं, वजीर आजम साहब के बयान को मद्देनजर रखते हुए जो अभी आपने सुना था, वजीर आजम साहब ने क्या कहा था कि ये फरंगी तालीम, अंग्रेज ने जो ये तालीम दी थी उसका मकसद वो लॉर्ड मैकाले की जुबान का बयान करदा बयान किया कर रहे थे, जिसमें साफ है कि इसका मतलब है एक जमात तैयार करें हिंदुस्तानियों की जो सोच हमारी तरह रखें और तौर तरीके भी हमारी तरह। दो ही चीजें होती हैं जब कौम को बनती है ना, तो फिक्र और अमल, दो के मजमूए से कौम बनती है और इसी मजमूए को तहजीब कहते हैं। तो हमारे ये दो चीजें जिनके पास हों, हम ऐसा अमला तैयार करना चाहते हैं अपनी तालीम के जरिए। वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, हमारे मुंह से आपने मुद्दत असन सुनाते रहे हैं, 35 साल हो गए सुनादियां यो गल्लां जिहड़ियां वजीर आजम साहब के मुंह मुबारक चों निकल पईयां ने, असां 35 साल तो सुनाइयां ने। अब मैं आपसे पहले पूछूंगा ताकि वो सवाल जो है वो सही दिल नशीं हो जाए, बताएं काफिरों की सोच और काफिरों का अमल कुफर होता है या इस्लाम? जरा बोलो, ठंडे ना हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ कदम ब कदम चलें। हर कोई भाई इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम बैठे हुए हैं, अपने दुनियावी मफाद को सामने रखता है, कोई किसी के साथ नहीं चलता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं, ना तुमसे कोई बंदा लेना चाहता हूं, ना कोई चंदा लेना चाहता हूं, ना कोई ऐसी बात है। सिर्फ सुन ले, आप सही बात हो तो साथ में उस बात का मेरे साथ सिर्फ जबान के जरिए बताएं। यहूदियों, फरंगियों के फिक्र और अमल को इस्लाम में कुफर करार दिया गया है या वो ईमान है और उसको ईमान और इस्लाम करार दिया गया है? इस्लाम और कुफर में, यहूदियत और कुफर में, यहूदियत कुफर और इस्लाम में आपको कोई मुनासिबत मुताबिकत लगती है? ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, नकीजें हैं, जिद्दैन हैं, कुफर और इस्लाम। उलमा जितने हमारे कलाम करने वाले हैं, कुफर और इस्लाम ईमान के दरमियान निस्बत बयान करने वाले सब लिखते हैं या तो जिद्दैन की निस्बत है और या नकीजैन की निस्बत है। किसी ने उमूम व खुसूस मुतलक गवारा नहीं की, ना उमूम खुसूस में वजह, और ना ही बन सकती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहूदियत और इस्लाम में कोई मुनासिबत है? तो बताएं, आप मुसलमान लोग हैं, आपका ज़मीर क्या कहता है? तुम्हारे रसूल की तालीमात, इस्लाम, हिदायत यूरोप की हिदायत के मुखालिफ हैं, यूरोपी तहजीब, नजरिए और अमल के मुखालिफ हैं या मुआफिक हैं? तुम मुसलमान हो तो बोलो ईमान। जो तुम कहोगे मैं फिर नजरसानी करूंगा, भाई यार ये क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं।
तुम्हारा दूसरे लफ्जों में तुम्हारा कुरान मजीद यूरोपी निजाम के मुआफिक है या मुखालिफ है? यूरोपी फिक्र अमल और यूरोपी तहजीब जिसको कहते हैं, ये उसके मुखालिफ है या मुआफिक है? मुखालिफ है। अब मैं आप पहला सवाल आपको सुनाता हूं, तवज्जो है? पहला सवाल सुनिए। बैजा अमीर, बैजा खलल न पा, बैजा बोल। सवाल सुनिए भाई, ये तो आपको वजीर आजम साहब की जबान से भी मालूम हो चुका कि अंग्रेजों का स्कूल कॉलेज की तालीम से जो मकसूद था वो सिर्फ इतना ही था कि हिंदुस्तानियों के ऐसे अफराद तैयार हो जाएं जो फिक्र और अमल में, सोच और तौर तरीके में अंग्रेज हों। हत्ता कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि एचिसन कॉलेज लाहौर के अंदर जब मैं पढ़ता था और वहां से इंग्लैंड गया तो मैं अपने आप को समझता था कि मैं एक अंग्रेजी बाऊ बंदा हूं, ना मुझे पाकिस्तानी होने का पता था और ना मुझे अपने दीन से भी दूर कर दिया अगर पाकिस्तानी भी नहीं बनाया गया। ये आपने सुना है ना? बैठो यार की कर दो, खलल ना पाओ। तवज्जो है? तो उसको सामने रखे और पहला सवाल वजीर आजम साहब से और तमाम नाखुदाओं से, हम समझते हैं कि चेहरे बदलते हैं, निजाम एक ही है। सवाल सुनिए, फरंगी यहूदी की तालीमी पॉलिसी का तसलसल जारी है या नहीं? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, तुम्हारा क्या है? कुछ इधर मेरे मुआफिक बैठे होंगे, कुछ मुखालिफ बैठे होंगे, बस मैं उन लोगों को मुखातब कर रहा हूं जो चाहते हैं और हम पर जोर देते हैं कि ये लोग हमारे साथ चले। भैया हम हाजिर हैं, लेकिन कोई हमारे अंदर भी कोई चीज डालोगे ना। हम ऐसे बुद्धू नहीं है तुम इशारा करते जाओ, तुम्हारे इशारों पर हम बंदर की तरह नाचते चले आए। हम ऐसे बुद्धू नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। ना लालच में हमें खरीद कर सकते हो, ना किसी खौफ में खरीद कर सकते हो। अगर हमें खरीद कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ हक्कानियत की बुनियाद पर, सदाकत की बुनियाद पर हमें खरीद कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बुल्ले शाह जैसे सूफियाए किराम के दर पर झाड़ू दिए हैं। हमने बिहम्दिल्लाह ताला इल्मे दीन की ऐसी खिदमत की है कि अल्फाज के मानी, मतालिब, लताइफ, दकाइक, महारिफ में गौर करने के आदी बन गए। लिहाजा अगर हमें शामिल करना है तो हमारे 5 सवालों में से एक का जवाब दे दो। ये धरती इस बात की गवाह है, हम तुम्हारे तादमे जीस्त जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। और अगर तुम्हारे पास हमारा सवाल जो है उसका जवाब ना हो तो मेहरबानी करके मैं अगले सवाल आखिर में आकर फिर एक सवाल लिखूंगा तो उसका कुछ हिस्सा बयान कर देता हूं कि हमें फिर मेहरबानी करके अपने साथ मुलव्वस होने में शरीक करने की न सोचें। मैं फिर सवाल दोहराता हूं, फरंगी यहूदी की तालीमी पॉलिसी का तसलसल जारी है या नहीं? अगर है तो उसी को उन मुसलमानों में सरकारी जराए से
दाखिल करने और चलाने से क्या गर्ज है जो कुफ्र को किसी सूरत में कबूल करना गवारा नहीं कर सकते। फिर समझो, अगर अंग्रेजों की वही तालीम जिसका मकसद 2 नंबर काले अंग्रेज बना के अपनी हुकूमत चलाना है, ना सोच मुसलमानों की ना अमल मुसलमानों का, सब कुछ काफरों वाला, यहूदियों वाला, फरंगियों वाला हो, ऐसी तालीम जो पहले दिन से बनाई गई और मुसलमानों में चलाई गई, उस तालीम का तसलसल जारी है या नहीं, यानी वो चलती आ रही, उसी तरह चल रही, या वो खत्म हो गई पहले दिन और आगे नया निजाम तालीम है जो बिल्कुल इस्लामी उसूलों के मुताबिक है और जिसका मकसद अंग्रेज के गुलाम तैयार करना नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह के गुलाम तैयार करना है, अल्लाह के बंदे तैयार करना है। बताएं वो तसलसल जारी है या नहीं? ऐसी तालीम जो फरंगियों की थी वो चल रही है या नहीं? अगर चल रही है वही जिसका मकसद वो था, तो फिर बताएं उसी तालीम को उन मुसलमानों में, उसी तालीम को उन मुसलमानों में सरकारी जराए से दाखिल करने और शामिल करने की क्या गर्ज है जो कुफ्र को किसी सूरत में कबूल करना गवारा नहीं कर सकते? मेरा जुमला समझ आ गया हो? अब बताओ, अगर तसलसल वही है, वही तालीम चल रही है जिसका रोना वजीर आजम साहब ने रो दिया, जिसकी हकीकत वजीर आजम साहब ने खोल दी, हम पूछते हैं वो सिलसिला जारी है, तालीम वही चल रही है या बदल गई है? मुसलमानों के बच्चों को अंग्रेजी सोच, अंग्रेजी अमल सिखाने वाली तालीम चल रही है या खत्म हो गई है? उसका तसलसल जारी है या सिलसिला मुनक़ते हो गया है? ये है। अगर वही जारी और सारी और उसी का तसलसल दुनिया में चल रहा है, तो फिर सवाल है कि सरकारी जराए से ऐसी तालीम उन मुसलमानों में दाखिल करना, सरकारी जराए से, सरकारी ताकत से, सरकारी मंसूबों से उन लोगों में, उन मुसलमानों में, ये उन मुसलमानों आगे मैं इस मौसूफ को सिफत दे रहा हूं, उस सिफत के अंदर भी एक इशारा है, समझने वाले उसको समझेंगे। उन मुसलमानों को जो किसी सूरत में भी कुफ्र को कबूल करना गवारा नहीं कर सकते। इसका मतलब है एक वो है जो करना चाहते हैं तो वो करते रहें, लेकिन जो लोग अपने दीन, इस्लाम, ईमान को हर सूरत में महफूज रखना चाहते हैं और वो किसी तरह भी फरंगियों के ख्यालात, नजरियात, अकायद और उनके अमाल, उनकी तहजीब, उनकी शैतानियत को किसी तरह भी कबूल नहीं करना चाहते ताकि हमारा दीन ईमान न ज़ाय हो जाए, हमारी दुनिया आखिरत न बर्बाद हो जाए, ऐसे मुसलमानों में ऐसी तालीम को जारी रखने से क्या मकसद है, क्या गर्ज है? वजीर आजम साहब और पाकिस्तान की तमाम तरह हुकूमत हमें मेहरबानी करके इसका जवाब दे। अगर नहीं, वो था अगर है तो दूसरी शिक पेश कर रहा हूं।
वो पहली शिक मुस्बत थी, अब मनफी है। अगर वो निजाम तालीम नहीं चल रहा, बदल गया है, समझ नहीं आ रही, अगर नहीं तो वो निजाम तालीम हमें मुतारफ कराया जाए ताकि दोनों में फर्क और इम्तियाज पर गौर किया जाए कि अगर दावा ये हो शिक्के सानी कि जी नहीं वो तालीम बस पाकिस्तान बनने से पहले थी, जब अंग्रेज चला गया तो उसका निजाम तालीम भी खत्म हो गया, तो हम फिर सवाल करते हैं कि अगर उसका सिलसिला खत्म हो गया और अब तालीम सारी इस्लामी बन गई है, तो फिर हम सवाल करते हैं कि वो क्या थी, उसका हमें तारुफ कराएं ताकि उसको हम सामने रखें और आज के निजाम तालीम को सामने रखें, फिर दोनों का मुवाजना करें और देखें कि इनमें कितना फर्क है, लिहाजा फैसला करें कि ये इस्लामी है और ये अंग्रेजी है। हक बनता है कि नहीं? अगर वो निजाम तालीम जिसके मुतालिक दावा है कि वो था अब नहीं, अगर वो निजाम तालीम इस वक्त में मौजूद नहीं है तो भाई उसका हमें तारुफ कराओ, हमें बताओ वो फला निजाम तालीम था, उसके ये अगराज और मकासद थे, अब का जो निजाम तालीम है वो ये है और उसकी ये अगराज और मकासद हैं। जब दोनों में आप तनाकुज़ और तखालुफ साबित करेंगे तो हम, पहला सवाल है, हम आपके नौकर और खादिम बन जाएंगे। अगर फर्क साबित न कर पाए और हाथू बुरहानकुम, अगर ये तुम न कर सके तो फिर हम इतना कहेंगे कि आपने तो बड़ी दीदा दलेरी से अल्लाह रसूल के मुकाबला करने का कोई ऐलान किया हुआ है, लेकिन हम कमजोर लोग हैं, हम नहीं उनका मुकाबला कर सकते। सीधी सादी बात, ये मुकाबला तुम ही करो, हमें दावत ना दो। समझ आ गई कि नहीं आई? नंबर 2 सवाल, जिस निजाम तालीम ने तुम्हारे जैसों को बकौल आपके पाकिस्तानी और दीन को मानने वाला नहीं बनने दिया, उसके पाकिस्तान का और दीन का दुश्मन होने में तो यकीन हो गया, तो फिर वो तालीमी इदारे बंद करने की बजाय दूसरों को उन जैसा बनाना सरकार के मुताल्लिक कौन सा हुस्न ज़न पैदा करेगा? इसको समझें कि निज़ाम तालीम तो बता दिया कि हजरत खुद वजीर आजम साहब कह रहे हैं, हम उनको सच्चा मानते हैं, वजीर आजम साहब जो कह रहे हैं सच बात कर रहे हैं। ये एक और बात है, बाकी जिंदगी में कभी सच हुआ है नहीं हुआ वो तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये जरूर सच है। हाँ, इन जुमलों के सच होने पर मैं कसम देता हूं ईमान। अब मेरे भाई ये बात को समझना, वो कह रहे हैं एचीसन कॉलेज लाहौर जानते हैं आप, है? माल रोड के साथ है, नहर के साथ एचीसन कॉलेज, इसमें बड़े बड़े तुम्हारे बुजुर्ग तैयार हुए हैं। उन पिछले बुजुर्गों का हाल इस बुजुर्ग पीराने पीर इमरान खान साहब से हासिल करें। ये पीराने पीर हैं जी। वो कभी वक्त होता था कि जब गौसे आजम को पीराने पीर कहा जाता था और माना जाता था।
हाँ, तो ये पिराने पीर इमरान खान साहब जो हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी ना बनाया गया। इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया, मुखालिफ बनाया गया और दीन से दूर किया गया। और दीन से दूर होना कुफ्र है, ये तो सब बंदा जानता है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान का मुखालिफ बनाया गया और दीन का भी मुखालिफ बनाया गया। वजीर आजम साहब कह रहे हैं एचईसन कॉलेज से जब मैं निकला फारिग होकर, जब बच्चा था तो उस वक्त पाकिस्तानी था, मुसलमान था। जब पढ़ के फारिग हुआ ना पाकिस्तानी रहा ना मैं मुसलमान, पता नहीं क्या बना दिया उन लोगों ने मुझे। ये वजीर आजम साहब की बयान का खुलासा समझो, वजाहत समझो, बात समझ आ गई कि वो ये कह रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, मैंने सवाल किया कि बताएं, जो तालीम आप खुद तजर्बे से गुजर कर कह रहे हैं कि उन्होंने, उस तालीम ने हमें पाकिस्तान का मुखालिफ बना दिया और दीन का भी मुखालिफ बना दिया, तो फिर वो तालीम जिन इदारों में चलती है, वो इदारे पाकिस्तान में क्यों कायम हैं? आपने अभी तक एचईसन कॉलेज और स्कूल इस तरह के हैं जिनके बारे में आपको मालूम है ये पाकिस्तानी नहीं बनाते और दीन से भी दूर करते हैं। चलो, आपने अगरचे तमसीलन जिक्र किया एचईसन अपने का, तो है तो सही ना। तो इसी मनहज और तरीक पर चलने वाले जितने हैं उनको आपने खत्म नहीं किया और आज तक तमाम हुकूमतें, बंदूकें और गैर बंदूक सब इसको कायम रख के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब तो फिर साफ ये निकला कि आप कोई अपने बारे और हर दौर की हुकूमत के बारे हुस्न ज़न पैदा नहीं करना चाहते। आप हमेशा मुसलमानों को बदगुमान करना चाहते हैं कि ये आप जैसों के मुताल्लिक हमेशा इस बदगुमानी में मुब्तला रहे कि पता नहीं ये लोग है जी, ये पाकिस्तानी हैं कि नहीं है जी, ये पता नहीं यार ये खुदा रसूल इस्लाम को मानते हैं कि नहीं है। आप तो ये दावत दे रहे हैं, तो बताएं, आपका हक बनता है, अगर आप सही कह रहे हैं और फिर वाकई सही कह रहे हैं तो फिर ऐसे इदारों को खत्म करके आपका फर्ज बनता है, इन इदारों को खत्म करके आप पाकिस्तानी होने का भी सबूत दें और आप इस्लाम के दोस्त होने का भी सबूत दें। लेकिन इसके बरअक्स उल्टा जो लोग इन इदारों जैसे काम नहीं कर रहे, इन इदारों के साथ मुंसलिक नहीं है, आप तो उनको खत्म करना चाहते हैं, इनको इनके साथ चलाना चाहते हैं। तो बताएं, आपका ये अमल और ये दावत है जी और ये बयान, ये क्या मुसलमानों के अंदर, खुसूसन पाकिस्तानियों के अंदर क्या गुमान पैदा करेगा? है क्या हाल पैदा करेगा? क्या कैफियत अंदर की होंगी? हम बता तो नहीं सकते, लेकिन सवाल की सूरत में आपके सामने रख सकते हैं। बात समझ आ गई भाइयों? तो अब ये जब वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे और दीन से भी दूर हो गए थे, तो इसका मतलब ये निकला स्कूल वाले तो फिर पाकिस्तान का दुश्मन बनाते हैं और दीन का भी दुश्मन बनाते हैं। ये तो हमारे वजीर आजम कह रहे हैं। और अगर का इनका भी ये बयान जो है वो खिलाफ हकीकत है और मुसलमानों के जज्बात जो है वो हुकूमत के खिलाफ भड़काता है, ये बयान उनका, तो अभी तक तो उनको अंदर होना चाहिए था। मौलवी की तकरीर जो है वो बेचारे की, वो तो पता नहीं, वो शोला बयानी है। एक लफ्ज निकला है कि यार इसको तकरीर नहीं करने देने, इसको जिले में नहीं आने देना। क्यों भाई? ये शोला बयान है। क्या बात है यार, पता नहीं वो कौन सा इल्म पढ़े हैं ये लोग, हम तो हैरान हैं। शोला बयानी
ये शोला बयानी को जुर्म समझते हैं और अल्लामा इकबाल शोरा बयानी को फर्ज समझते हैं। और फिर मुसव्विर पाकिस्तान है। देखिए चौधरी साहब अल्लामा इकबाल का सबसे पहले हवाला पेश किया है, जैसे चौधरी साहब के बयान में आपने सुना है। हमारे इकबाल फरमाते हैं वाए कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही, वाए कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, शोला मकाली न रही। इकबाल फरमाते हैं यार शिकवे में ये बात की है, जवाब शिकवे में, ये जवाब शिकवा का शेर है। इकबाल फरमाते हैं अल्लाह जवाब दे रहा है आज के नए मॉडर्न मुस्लिम को। क्या जवाब देता है? कहता है देखो तो सही अपना हाल, वाइज़ कौम आम है मुकर्रर, लेकिन पुख्ता ख्याल कोई नहीं, सब कच्चे बेगैरत ख्याल के मालिक हैं, जिस तरह जमाना देखते हैं उसके साथ चल पड़ते हैं। वाइज़ कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही, कौन सी वो पुख्ता ख्याली जो इमाम अहले सुन्नत सहाबाए किराम और ताबईन तबा ताबईन सलफ सालेहीन के अंदर थी, जो बयान फरमाते थे तो हालात को बदलते थे, हालात के साथ नहीं बदलते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, पेरो ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती सलवाल। नारे तहकीक, नारे रिसालत, खिलाफते मुआविया, खिलाफते मुआविया, सियासते मुआविया, पीरो मुर्शद ख्वाजा शफी लजपाल, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। तो वो फरमा रहे हैं पुख्ता ख्याली न रही, मुकर्रर हैं पर पुख्ता ख्याल नहीं है, खाम ख्याल है। पंजाबी में जिसको कहते हैं बेगैरत। और शोला मकाली न रही, इधर शोला बयानी जुल्म है, जुर्म है, फला शोला बयान है तो ये बयान नहीं कर सकता क्योंकि शोला बयान है। और ये भी मैं जवाब लेना चाहता हूं। इकबाल फरमा रहे हैं वाइज़ कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, तबीयत बिजली की तरह होती थी पहले उलमा की। इकबाल फरमाते हैं हुण मौलवी ठंडे हो गए, बेगैरत हो फर्ज लगा पिया कंजर। इकबाल कह रहे मैं नहीं कह रहा, बर्क तबई न रही, बर्क कहते हैं बिजली को, तबीयत में बिजली नहीं, करंट नहीं, जो बातिल को जला के रख दे वो चीज नहीं इनके अंदर। बर्क तबई न रही, शोला मकाली न रही, जो बयान था वो शोले गिराता था, बातिल पर आग बरसाता था। और मैं पूछता हूं शोला बयानी अगर जुर्म है तो इकबाल की नजर में फर्ज क्यों है? हक की उबा बादल की शाम। अरे भाई सीधी सादी बात है, हम नौकरी चाहने वाले नहीं है, हम नौकर नहीं बनना चाहते। हमारा इस्लाम किसी निजाम कुफ्र का नौकर बनने की इजाजत नहीं देता, बल्कि खुद इस्लाम हाकिम है और अपनी हुकूमत की खिदमत करने का हुक्म देता है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम जो लोग नौकरी के ख्वाहिशमंद नहीं है वो बुद्धू बनकर हर एक बात पर लब्बैक कहते रहे। ये हमसे तवक्को न रखना।
और ये भी ना कहना ये बगावत है। हाँ, हमारे सवाल आगे भी बढ़ सकते हैं। ये 5 हैं, एक से निकलना, एक सवाल से निकलना हमें गुलाम बनाने के लिए काफी है। बना लो। अल्लाह अकबर। ये क्या बुखारी मुस्लिम में नहीं आया? क्या ये कुरान में नहीं आया? अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं वो किसी से अल्लाह के सिवा डरने वाले नहीं होते। यही तो शोला मकाली है। अम्मा आयशा फरमाती है, बुखारी मुस्लिम में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते थे आंखें मुबारक लाल सुर्ख हो जाती थी, चेहरा मुबारक लाल सुर्ख हो जाता था, आपका अंदाज इंतहाई हैबतनाक होता था। ऐसे लगता था आप बहुत बड़े अजाब और खौफ मुसीबत से बचाना चाहते हैं और डरा रहे हैं। अम्मा आयशा पाक का ये बयान बता रहा है, चेहरे पर लाली, आंखों में जलाल, ताबनाकी, सैयद लंबिया की बयान के दरमियान हो जाना। अम्मा पाक का ये बयान बता रहा है कि जो मुस्तफा हैं शोला बयानी उनकी सुन्नत है। इसी वजह से इकबाल फरमाता है, अल्लाह कहता है जवाब शिकवा में, ओ माडम स्कूली, तू कहता है अल्लाह तूने सब कुछ अंग्रेजों को दिया, हमको कुछ नहीं दिया। वो कहता है बेवकूफ, तू अपने आप को मुसलमान कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने हालात तो देख। तरफ क्या कहता है? अब हालात की तरफ तवज्जो कराते हुए जब मौलवियों की बारी आती है, मुकर्रिरीन की बारी आती है, वाइज़ों की बारी आती है, तो क्या कहते हैं? वाइज़ कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़ कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबई न रही, शोला मकाली न रही। नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक की सुबह बादल की शाम, हक की सुबह बादल की शाम, तेरा शाह मेरा शाह, तेरा शाह मेरा शाह। मुसलमानों, दूसरा सवाल समझ आ गया होगा कि बताएं, जब आपके कॉलेज यूनिवर्सिटियां आप खुद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का भी मुखालिफ बनाती हैं और दीन का भी मुखालिफ बनाती हैं, तो सर मेहरबानी करें, सर इस वजह से कह रहा हूं कि ये लोग सर बड़े शौक से सुनते हैं और हम बड़े शौक से ये एजाज देना चाहते हैं। तो सर बताएं, मेहरबानी फरमाएं ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। हम आपके मुल्क के शहरी हैं, टैक्स अदा करते हैं, आप जितना मर्जी लूटते हैं, हम कभी आपका शिकवा नहीं करते। आपने जितना महंगाई कर दी है, टैक्स बढ़ा दिए हैं जो, और हमारे मौलवियों के पास खालें आती थी, आपने उनको रद्दी करके फेंक दिया है।
अपनी हर चीज बढ़ा दी है उनकी। वो बेचारे पहले तो पाबंदी लगा दी कि इकट्ठे नहीं कर सकते, कोई करेगा बगैर मंजूरी के तो अंदर चला जाएगा। अब तुमने दूसरा कदम ये उठाया कि उनकी कीमत ही इतना कर दी कि सिवाय रूढ़ी के फेंकने के कोई काम ही ना करे। मेरे पास खाल लाए, मैंने कहा कहां से आए? कहने लगा जी सुंदरपरली तरफ से आए। मैंने कहा बेवकूफ, कितना तेल लग गया मोटरसाइकिल का? तो ये तो तेरे मोटरसाइकिल के तेल की कीमत ही पूरी नहीं करेगा, और इसकी मेरे पास रखने की सिर्फ एक जो है वो सहूलत मुझे हासिल हो जाएगी कि ये बदबू पैदा करेगा। तो मेहरबानी कर ये बदबू अपने घर में फैला, मुझे जरूरत नहीं है। वो लेकर चला गया। अगली बात मैं नहीं सुनाता। हाँ वो चलो कह ही देता हूं। वो गया और पीछे से डाला आ गया कि तुम खालें इकट्ठी करते हो। मैंने कहा वाह मेरे परवरदिगार, खुदा जाने किसी ने भेजा है क्या किया है, पर हमारा खुदा भी हमारे साथ रहता है। अल्लाह के करम फजल से डाला आ गया जी। हाँ जी तुम खालें इकट्ठी करते हो। मैंने कहा जी तौबा तौबा तौबा, ये जुर्म हम कर सकते? तौबा तो खाल इकट्ठी करना इतना बड़ा जुर्म, अल्लाह। तो दूसरा सवाल समझ आ गया कि नहीं, कि बताएं फिर वो तालीमी इदारे सारे कायम हैं और रोजाना फिर इसी तरह के बन रहे हैं जो आपके बकौल पाकिस्तान के मुखालिफ भी बना रहे हैं और दीन के मुखालिफ भी बना रहे हैं, दीन के भी मुखालिफ बना रहे हैं। तो बताएं ऐसे इदारों का रोजाना आप बंदोबस्त बढ़ा रहे हैं, और जो लोग इनके साथ मुल्हक नहीं होना चाहते वो पाकिस्तान के वफादार और दीन के वफादार बनना चाहते हैं, आप उनको उन लोगों के साथ शामिल करने पर क्यों मजबूर करते हैं, क्यों दावत देते हैं? तो इसका तो फिर हमारे दिल के अंदर एक बदगुमानी पैदा हो जाएगी। तो इसका वो बदगुमानी पैदा करना फिर मकसद होगा। वो बदगुमानी यही होगी कि यार ये लोग खुद तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी मुखालिफ बनाते हैं ये इदारे और दीन का भी मुखालिफ बनाते हैं, तो हम क्यों मुखालिफ बने? यार ये कैसे लोग हैं यार, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है। ये तो ख्यालात हमें आएंगे। तो आप ऐसे ख्यालात पैदा करने का सबब जो हमें दे रहे हैं, तो बताएं कौन सी नेकी कमा रहे हैं? मेरी बात समझ आ गई? और अचानक मेरे ज़हन में इस वक्त बात आ गई कि जब इमरान खान साहब कह रहे हैं, अब उनका दौर तो हम देख रहे हैं ना अपनी आंखों से, वो कह रहे हैं कि एचिसन कॉलेज से जब मैं निकला तो पाकिस्तानी भी महसूस ना किया अपने आप को और मुसलमान भी महसूस ना किया, दीन से भी बहुत दूर हो चुका था। ये वो खुद कह रहे हैं। तो जो पहला सवाल था, ये बात उधर अब लौटेगी, उसके साथ शामिल करके सवाल को मेरे ख्याल में मुकम्मल करना चाहिए कि ये दावा, क्योंकि उसकी दो शिक्कें थी, है नहीं, लेकिन अब वो जो दावा है, चाहे है वाला हो या नहीं वाला हो, जरा गौर करना, ये उनका बयान जो है ये बता रहा है कि तसलसल जारी है। अगर जारी नहीं था तो एचिसन से वजीर आजम साहब पाकिस्तान और दीन से दूर होने वाले कैसे बन गए?
इसका मतलब है तसलसल जारी है। इसको पिछले सवाल के साथ मिलाना चाहिए। तीसरा सवाल अब आ जाता है मेरे भाइयों, तवज्जो जरा। चौधरी साहब, तीसरा सवाल चौधरी साहब के बयान से मुताल्लिक है। सवाल यह है कि जब कायदीन पाकिस्तान तमाम मजहबी लोग ही ना थे, वो कह रहे हैं ना, मैंने नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बनाने वाले तमाम लोग गैर मजहबी थे, मजहबी नहीं थे। तो मैंने कहा कि गैर मजहबियों को मजहबी लोगों मजहबी लोग ही ना थे। जब कायदे सवाल यह, जब कायदीन पाकिस्तान तमाम मजहबी लोग ही ना थे तो मजहबी लोगों को गैर मजहबी लोगों के कदम पर चलाने की कोशिशें क्यों हैं? बस हम बेहम्दिल्लाह ताला मजहबी हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। तुम कह रहे हो कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो गैर मजहबी थे। तो अब हमारा सवाल यह है कि जब वो गैर मजहबी थे और हम दावे से कहते हैं हम मजहबी हैं, तो फिर हम मजहबियों को गैर मजहबी लोगों के साथ चलने, उनके कदमों पर चलने, उनके निजाम में शरीक होने की दावत क्यों दी जाती है? इसका मतलब है तुम लोग हमें भी गैर मजहबी बनाना चाहते हो। कोई आ गई है समझ? नंबर 4 सवाल यह है कि गैर मजहबी लोग मुसलमान होते हैं? मैंने सवाल किया है, उनसे किया है कि वो कह रहे हैं गैर मजहबी लोग थे। तो मैं पूछता हूं गैर मजहबी लोग मुसलमान होते हैं? मुसलमान तो मजहबी होते हैं। तो बताएं आप अपनी जबान शरीफ से अपने पाकिस्तान के बनाने वाले बुजुर्गों को गैर मजहबी कहकर क्या ओहदा दिया, क्या लक़ब दिया, क्या फतवा लगाया? ये भी जरा सोचिए, इसका जवाब देना है। हम जानते हैं गैर मजहबी काफिर होता है। दुनिया में 2 ही मजहब है, एक कुफर का मजहब है, एक इस्लाम का मजहब है। जो इस्लाम को मानने रखने वाला है वो मजहबी है, जो नहीं मानने रखने वाला वो गैर मजहबी है। तो जब वो गैर मजहबी हैं तो बताएं उनको आप क्या कह रहे हैं? अफसोस ये है कि एक तरफ कायदीन कहते हैं और दूसरी तरफ उनको गैर मजहबी कहते हैं और फिर कहते हैं मुसलमानों के कायद हैं। क्या मुसलमान कौम का कायद गैर मजहबी हो सकता है? तवज्जो है? अच्छा जी। 5वां सवाल, बकौल आपके तुम स्कूलियों के तमाम तौर तरीके अफकार अंग्रेज वाले हो गए हैं, यानी तुम 2 नंबर अंग्रेज हो। बताओ हम मुसलमान तुमको क्या समझें? बस, क्योंकि वो तो तुमने खुद बता दिया। ज़ाहिर है जब वो साफ कह रहे हैं कि फिक्र अमल में अंग्रेज हैं, तो सवाल ये है
कि अब हम आपको क्या समझें। अगर हम आपके मुताल्लिक ये अकीदत रखें कि आप हजरात मुसलमानों की नहीं अंग्रेजों की सोच और अमल तौर तरीके अपनाने वाले हैं, तो फिर हम मुजरिम तो न बनेंगे, क्योंकि हम तो हकीकत कह रहे हैं। ये 5 सवाल थे। यहां बैठे हुए सिराजुल हक वजीर मालियात के बयान को भी मद्देनजर रखते हुए एक सवाल और उठाता हूं। वो ये है कि हक़ुल यकीन और आइनुल यकीन के दर्जे पर पहुंचकर सिराजुल हक साहब वजीर मालियात साहब का और अब जमात इस्लामी जैसी बल्ले 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 इतना सुच्चे सच्चियां दी जमात जिन्हां दे नाल दे सच्चे कदी दुनिया च होए ही नहीं ते ना गां होने ने, इहो जिहे सच्चे लोग जिहड़े ने उन्हां दे अमीर ने। तो जिन्हां दे वो बयान दिता है हजरत ने और कह रहे हक़ुल यकीन आइनुल यकीन। हक़ुल यकीन आखिरी दर्जा होंदा है यकीन दा। तो हक़ुल यकीन के दर्जे पर पहुंचकर हजरत बता रहे हैं कि जो हमें कर्जे मिलते हैं, इमदादें मिलती हैं, अल्लाहु अकबर कबीर। जानवाल ने अंग्रेजों ने साफ कह दिया तुमने तस्वीरें उतार ली औरतों की बोर्डों से, तो इमदाद कैसे मिलेगी। अब अगले लफ्ज सुनो क्या उसने कहा कि इमदाद अगर लेना चाहते हो तो फिर अकीदा भी हमारा होगा। ये लफ्ज अगर अकीदे के उसके बयान में ना हो मैं नाक कटा दूंगा। आपने सुने हैं, महफूज हैं। ये न समझना बोलने वालों, तुम्हारे अल्फाज हर मुसलमान के कानों में महफूज रखने की कोई हैसियत नहीं रखते। अगरचे अक्सर ऐसे ही हैं, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला हमारे सामने से जब लफ्ज गुजरता है जितनी शरारतें उसमें होती हैं वो सब हमारे सामने आ जाती हैं। अब ये क्या लफ्ज है बताएं कि उसने कहा कर्जे लेते हो, अगर कर्जे लेते हो अकीदा हमारा रखना होगा, कल्चर तहजीब हमारी, औरतों को इसी तरह बरसरे बाजार रखना होगा। तो इसका मतलब दूसरा यही निकलता है कि ये पुरानी बात लॉर्ड मैकाले ने नहीं की, वजीर आजम साहब भी सच कह गए, वजीर मालियात साहब तो फिर तो आपको पता है वो सच्चों वाली शक्ल बनाकर रहते हैं, तो उन्होंने तो फिर कमाल ही कर दी। वो कह रहे हैं भाई वो कर्जा तब देंगे जब अकीदा उनका हो, तालीम उनकी हो, तालीम उनकी हो, सब कुछ उनका हो। तो एक तो पहले पिछले सवाल की तरफ चले, मालूम हुआ वो लानती तसलसल काफिर बनाने का जारी और सारी है, लानती बगैरत बनाने का जारी और सारी है। ये वजीर मालियात का बयान है, ये पैसा सिर्फ इसी शर्त पे मिलता है। अब मैं पूछता हूं बताओ, हम तो लानत भेजते हैं ऐसी सड़क पर, ऐसी कोठी पर, ऐसी इमारत पर, ऐसी गाड़ी पर, ऐसी तरक्की पर
हजरत लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब पीरो ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती लजपाल। हक की सुबह बादल की शाम, हक की सुबह बादल की शाम। सुनो, एक कुत्ते का काम है, कोई रोटी खा रहा हो तो नाल राड़ा घेरदा रहना ते पूछड़ मारदा रहना, ये बंदियां दा काम नहीं। अल्लाह के फजलो करम नाल पहले दिन ही तबीयत रजी है, असा यहो जी रोजी ने मूत्र करके मूत्र की तौहीन समझ रहे हैं। हक हक लानत भुखी कौम, उस भुखी कौम के उत्ते जेड़े दल्लो लानती रुपइया के पिछे अपना दीन छड्डन, ईमान छड्डन, इज्जत छड्डन, अपनी धी नूं बाजार की जीनत चमका के खिलार देन, हर थां ते नचाउण, तालीम के नां ते गवाउण, बर्बादियां कराउण, लख लानत हम ऐसे कर रहे ऐसी रोजी ऐसी इमदाद को सिवाय लानत इलाही के कुछ नहीं समझते। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ऐ उम्मतियों मट्टी खा लेना लेकिन हराम न खाना। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हक की सुबह बादल की शाम, हक की सुबह बादल की शाम। नारा रिसालत, सुभान अल्लाह। जीवो चिश्ती साहब जीवो, क्या बात, क्या बात। जियो शेरा जी, चिश्ती जीवे, चिश्ती जीवे। बेशुमार बेशुमार, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात। तुहाडे नारे की मेहरबानी जीवो। मैं पहले ही आखिया सी, हर कोई अपने पैरों ते रवे ते घर बैठा रहे। मैं वो चवड़ मौलवी नहीं जरा बंदे भी मरावा ते यहूदी की झोली क्यों के पैरों च फिर डिग जावा। ये साडे कोल हो सकता ही नहीं। असीं हजूर के जोड़े पाक का सदका ऐसा इल्म और फिक्र रखते हैं, पूरी दुनिया के शैतानों को नचाना जानते हैं। हमें नचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ना ही हो सकता अल्लाह के फजल से। बेशक बेशक बेशक। बकौल कलंदर कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे दो रकात के इमाम। सुभान अल्लाह। सुनो, कोई सानू यजीदी आखी जाता है, कोई काफिर आखी जाता है। बुलिया आशिक होयो रब दा होई मलामत ला। सुभान अल्लाह। बुलिया आशिक होयो रब दा होई मलामत लाख लोगी काफिर काफिर आखण तू आखो आखो आख। सुभान अल्लाह। कुत्ते बिल्ले जड़े सन उन्होंने दौर में भी है सन, आशकां पाकां सच्चियां काफिर कहने वाले उस वे भी आए सन। मैं 5 सवाल कीते ने जेडे मैनू आखदे ने यजीदी है, आप आखदे ने हुसैनी है, इन्हां कंजरां विचों एक दा जवाब कोई दे छड्डे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीवो जीवो उस्ताद जी, क्या बात। तो तू हुसैनी बनना, मैनू यजीदी कहना। हुसैनी है, इन्हां 5 विचों एक दा जवाब तू दे। सुभान अल्लाह। तेरे प्यो नू नहीं आना जम जम के हजार बार। क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। चिश्ती जीवे। मेरा दस्तूर रहा दोस्तों,
पहले दिन तो हक का ऐलान किया है, दुनिया मुखालिफ हो गई है, मुखालफत वध गई है, हर पास टर टर शुरू हो गई, असि होर पक गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें होर तेज की, असा होर पक गए हैं। असा सिर्फ पकना जानने, कच्चे होना नहीं जानते तो ना पिछा हटना जानने। अल्लाह समझ आई? मत कोई आके किसी यजीदी चाह के आते असी जनाब होना की हुण की बनेगा, इहो जिहा बांदर जिहड़ा वो साडे नाल लगे ही ना। सुभान अल्लाह। ला यखाफूना लौमत लाइम। अल्लाह फरमांदा ईमान वालियां दी एक शान है, केड़ी मीणे ते ताने मारन वालियां दी जरा भी परवाह नहीं करदे। सुभान अल्लाह। क्या बात। जो मर्जी आखी जान, असा अल्लाह के फजल नाल कदम अगेरे रखना है। बेशक। तो मेरे दोस्तों, आखिर च मैं फिर ए गुजारिश करके इजाजत चाहना, बा अदब सवालात जो 5 किए हैं, उम्मीद है एजेंसियों के बुजुर्ग लोग यहाँ तशरीफ फरमा होंगे तो वो अपनी नमामी का फर्ज अदा करते हुए पहुंचा दें ये बयान और मुझे जवाब पेश फरमा दें, ताकि मैं इन लोगों का नौकर बन जाऊं, खादिम। जी, जहां इनको खून चाहिए होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं और मेरे दोस्तों का खून वहां पर हाजिर होगा, लेकिन बशर्ते के हमारे सिवा कुछ तो हमारा भी तो एहसास करो ना जी। सारा कुछ बदमाशी नाल पे नहीं ना चलता जी। सुभान अल्लाह। हम लड़ना नहीं जानते ना, मरना तो जानते हैं। सुभान अल्लाह। हम लड़ना नहीं जानते और अल्लाह के फजल से मरना जानते हैं। बेशक। अल्लाह जल्ल शानुहु हम मिस्कीनों को अपनी पनाह में रखें। हम शोला बयान जरूर हैं, लेकिन जो जमातें तंजीमें हुकूमतों की बगल में रहती हैं, उन जैसा फसाद करने को बर्दाश्त नहीं करते। फसाद करने वाले नहीं हैं, शोला बयान है लेकिन शैतान नहीं है, ये ज़हन में रखना। बेशक। शैतानों को बगल में रखना और शोला बयानों को जिले में आने से रोकना, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों तक कुछ हकीकत खोलने के लिए बात कर रहा हूं, वरना शिकवा शिकायत नहीं है। हाँ जी, महल्ले शिकायत कुछ और लोग होते हैं। अल्लाह जल्ल शानो अमल की तौफीक बख्शे। आपने शरफ में बहुत कंग जिने सी रह रहे हैं, शरफ में 50 साल बाद कंग जिने सी रह रहे हैं इस तरह